हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम ग्रेट हंटर का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम 8 साल के बाद का सीन देखते हैं। फिर हम देखते हैं कोई अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है और सामने से रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेते हुए कह रही होती है ये चीज़ तो पूरी तरह से खाली है। तो वो हंटर उस रिपोर्टर से कहती है इसे इस स्टेटस विंडो कहते हैं और ये सिर्फ अपने ओनर को दिखाई देती है। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जो कहती है जब पहली बार मुझे ये सिस्टम मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी गेम की वर्ल्ड में आ गई हूँ और ये स्टेटस विंडो मुझे बताती है कि मैं कौन कौन से स्किल्स को यूज़ कर सकती हूँ। फिर वो हंटर अपने एक स्किल्स को यूज़ करते हुए कहती है मैं जिन स्किल्स को यूज़ कर सकती हूँ ये उन्हीं में से एक है। फिर हमें उस हंटर के पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है कि उस लड़की के हंटर बनने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, मगर एक दिन उस लड़की को अचानक से अवेकनिंग मिल गई और उसी दिन उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, जिसकी वजह से यूमी को एक छोटे से गिल्ड में जॉब मिल गई। और हम उस गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है कि डंजन के अंदर मिलने वाली सभी लूट तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हें कितनी बड़ी लूट मिलेगी। हालांकि ये हंटर की जॉब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, मगर इस जॉब में तुम्हें दुनिया के हर एक जॉब से ज़्यादा इनकम मिलेगी। फिर राइटर हमें माना स्टोन के बारे में बताता है कि एक माना स्टोन भी इस दुनिया के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि माना स्टोन सिर्फ हाई लेवल के डंजन में मिलता है और एक हाई लेवल के डंजन को क्लियर करने में एस रैंक के हंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और कोरिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एस रैंक का हंटर यूहान है जिसकी अवेकनिंग डंजन के ब्रेक होने के वक्त में हुई थी। और यूहान के मॉम डैड की डेथ उस यूहान के यंग एज में ही हो गई थी, मगर फिर भी यूहान ने अपनी अवेकनिंग के बाद खुद की गिल्ड को बनाया और अपनी कंट्री का सबसे यंग गिल्ड मास्टर बन गया। और यूहान ने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि उसके पास अब काउंटलेस मनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वापस उसी हंटर को देखते हैं जो जिसे एक रिपोर्टर पूछ रही होती है कि क्या यूमी आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा मनी है। तो वो हंटर कहती है काश मैं भी उतनी ज़्यादा रिच होती, मगर मेरे जैसी एक ई रैंक की हंटर बस इस बारे में सोच ही सकती है। फिर वो हंटर मुस्कुराते हुए कहती है मगर मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं मेरे भाई के ट्यूशन फीस को जमा कर सकती हूँ। और हम देखते हैं उस हंटर की न्यूज़ को कोई अपने टीवी पर देखते हुए कहता है हंटर यूमी जिसे मैं न्यूज़ पर देख रहा हूँ कुछ ही टाइम पहले डंजन को क्लियर करते वक्त इसकी डेथ हो गई थी। और यूमी के मौत का कारण डॉक्टर्स ने उसकी गहरे जख्मों को बताया था। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो टीवी पर इस न्यूज़ को देखते हुए कहता है एक्सपर्ट का कहना है कि यूमी जैसे हंटर को खोना काफ़ी दुख की बात है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे को देखते हैं जिस पर काफ़ी चोट लगी हुई होती है। फिर नेक्स्ट में हम एक डंजन को देखते हैं जिसके आगे काफ़ी सारे रिपोर्टर खड़े होते हैं। और फिर एक रेड कपड़े वाला हंटर अपने लीडर से कहता है आप इस हान जैसे कचरे को अपनी टीम में कैसे ले सकते हो जिसका लेवल भी एक एफ रैंक का है। फिर उस हंटर की बात को सुनकर हान अपने मास्क को उतारते हुए कहता है तुम्हारी आँख काफ़ी ज़्यादा तेज है और वैसे भी मुझे टीम लीडर ने इनवाइट किया है तो तुम्हें इससे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तब वो हंटर हान को कहता है तुम जैसे कचरे की हमारे टीम में कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर टीम लीडर रेड कपड़े वाले हंटर से कहता है अरे तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और वैसे भी हमारे इनकम में से हम थोड़ा सा इसे दे देंगे तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो हंटर टीम लीडर से कहता है आप इस जैसे कचरे को अपने टीम में क्यों ले रहे हो, ये बस एक फंगस की तरह है जो अपने ही टीम को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से इसे कोई भी गिल्ड अपने साथ किसी भी रेड में नहीं लेकर के जाती है, क्योंकि ये बस अपने टीम के ऊपर एक बोझ बनकर रहता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसके वही छोटे भाई ने भी इसे छोड़ दिया है। और उस हंटर की बातों को सुनकर हान को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, मगर हान अपने गुस्से को शांत कर लेता है। और वो हंटर इतने में ही शांत नहीं होता है और हान का मजाक उड़ाते हुए कहता है जब इसके पैर टूटे थे तो
इसका भाई इसे हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया था। और उसके साथ वाला दूसरा हंटर भी हान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर वो इस जैसे कचरे को अपना भाई समझता तो तब ना वो आता इसे देखने के लिए। और हान अपने गुस्से को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस हंटर के कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अब तुम अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे हो।